तो सावन का महीना और सावन का पहला सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय किस लिए होता है, कैसे आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। देवों के देव महादेव भगवान शिव का अति प्रिय महीना सावन, और इस महीने में आने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा एवं आराधना करने का विशेष महत्व होता है। सावन में शिव के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ और अन्य तरीकों को अपनाते हैं। शास्त्रों में भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने को श्रावण का महीना भी कहा जाता है। सावन के महीने में कई व्रत एवं त्योहार भी आते हैं। जहाँ कुछ इस दौरान व्रत रखते हैं, वहीं कई शिव की भक्ति में इस कदर लीन होते हैं कि उनके लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर नंगे पांव अपने निवास पर लौटते हैं और भगवान शिव को ये पवित्र जल अर्पित करते हैं। यूं तो सावन सोमवार के व्रत की कई जगहों पर कई तरह से व्याख्या की गई है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन एक समय भोजन करने का प्रण लेना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ जी को तरह तरह की नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, जैसे दूध, जल, कंद, मूल आदि। इसके अलावा सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। योग्य जीवन साथी की कामना से इस व्रत को रखा जाता है। जीवन में सुख और शांति के लिए भी व्रत शुभ। सोमवार व्रत रखने से होते हैं ग्रह दोष शांत, चंद्र दोष को दूर करने के लिए शुभ, धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है व्रत। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व होता है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्रावण मास में ही माता पार्वती ने निराहार रहकर भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत किया था, और इसी कारण ये महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो सावन का सोमवार आपने जाना कि इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, और सावन में पड़ने वाले सोमवारों में अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो पूरे साल का जो फल है वो आपको मिलता है। लेकिन इस दौरान किन किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ इसका महत्व है, इस दिन का महत्व है, वो हम जान लेते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर नीति, क्योंकि सबसे पहले हम यही यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस दिन का कितना ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं और उसमें अगर पूरे विधि विधान के साथ, नियमों के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना सच्चे मन से अगर की जाए तो पूरे साल के सोमवार का जो व्रत है आपको इस महीने मिल जाता है। इसी से पता लगता है कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है सावन का ये पूरा महीना। लेकिन हमें इसके महत्व के बारे में बताइए और हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बताइए, क्योंकि व्रत जो है वो रखे जाते हैं सावन के सोमवार में, तो शुभ मुहूर्त क्या कुछ है और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। सावन का महीना शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को अति प्रिय है। इस महीने समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल नाम का विष निकला था तो सारी पृथ्वी त्राही त्राही हो गई थी। किसी भी देवता के बस की बात नहीं थी उस हलाहल विष को शांत करने की। इसके बाद भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ पर धारण किया, जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस विष के प्रभाव से, उसकी ऊष्मा के प्रभाव से भगवान शिव जो हैं वो अति ताप से ग्रसित होने लगे। सावन के महीने में वर्षा ऋतु का भी आगमन हो जाता है, प्रकृति भी अपने चरम पर होती है। एक जीवांत दोबारा से प्रकृति का एक एक जीव हो जाता है। इस महीने में भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करना, उससे अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है, ताकि भगवान शिव की जो गर्म ऊर्जा है वो शांत हो। इस महीने में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। उसी प्रकार इस प्रकृति में जिस किसी को भी सुखी दाम्पत्य जीवन की आशा रहती है, हम सभी को है। वहीं जिन स्त्रियों की, जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है,
सावन के महीने के सोमवार को व्रत रखने से उनके विवाह में जितनी भी बाधाएं हैं उनको शांति मिलती है, साथ में उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हो, जिसकी वजह से उनका नाम शशिधर भी कहा जाता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन अति प्रिय है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हुआ है। शीश पे धारण करने के कारण चंद्रमा की शीतलता के प्रभाव से साथ में भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटा में भी धारण किया हुआ है। गंगा और चंद्रमा के प्रभाव से भगवान शिव के इस हलाहल वृक्ष के ताप को वो शांति प्रदान करता है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से चंद्रमा ने विवाह किया था, लेकिन रोहिणी नाम की पुत्री उनको अति प्रिय थी, जिससे प्रजापति दक्ष जो हैं वो कुंठित होकर उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। इस श्राप से भगवान शिव ने चंद्रमा को मुक्त किया और उनको अपने शीश पे धारण किया। इससे यही अभिप्राय निकलता है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी आपको आर्थिक दृष्टिकोण से कष्ट हैं, आपके जीवन में आपको अगर आयु का कोई कष्ट है, कोई ऐसा रोग है जो आपको ग्रसित कर रहा है, उससे भी सोमवार के व्रत रखने से आपकी रोग शांति होती है। चंद्रमा को क्षय के श्राप से भगवान शिव ने मुक्त किया और सोमनाथ मंदिर में भगवान चंद्रमा ने महामृत्युंजय का जाप करके अपने को एक प्रकार से भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको जीवन दान पुनः मिला। इस व्रत को रखने से, सोमवार के व्रतों को रखने से सारी ही सृष्टि में आपको सारी सुख संपदा प्रदान करते हैं भगवान शिव। जी बिल्कुल। शुभ मुहूर्त भी बता दीजिए डॉक्टर नीति जी। सोमवार के दिन इस बार काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा पूर्व भाद्रपद यानी कि गुरु के नक्षत्र में, वहीं गुरु अपनी स्वयं की मीन राशि में विराजित हैं। आज के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। सूर्य कर्क राशि में विचरण करेंगे। कर्क राशि में सूर्य की ऊष्मा को एक शांति प्रदान मिलती है। इसी प्रकार आपके मन को भी एक शांति का अनुभव होता है। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको इस महीने काफी राहत मिलती है भगवान शिव की पूजा आराधना से। रवि योग के निर्माण के साथ 18 जुलाई सुबह 5:40 पे सावन के सोमवार के प्रथम सोमवार का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 19 जुलाई 2:42 मध्य रात्रि तक ये योग रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार सावन का अगर महत्व हम समझना चाहें तो क्या कुछ होता है, सावन के सोमवार का क्या कुछ महत्व होता है ज्योतिष के अनुसार? ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। चंद्र कुंडली के आधार पर, चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही आपको दशाएं अंतरदशाएं मिलती हैं, यानी कि चंद्रमा का विशेष प्रभाव है। चंद्रमा जो है भगवान शिव ने क्योंकि अपने शीश में धारण कर रखे हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सावन के सोमवार के व्रतों को पालन करते हैं, आप पूजा आराधना करते हैं, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा से अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो शांत होता है। साथ में आपके नक्षत्र की अगर कोई ऊर्जा को पॉजिटिव करने का अगर कोई दिन है तो वो सावन के सोमवार के ही दिन है। इस दिन आपको अपने नक्षत्र के बीज मंत्र का जाप भी भगवान शिव के मंत्रों के साथ करने से आपको नक्षत्रों की पीड़ा भी आपकी शांत होती है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा सभी सुखों के कारक हैं। चंद्रमा आपके मानसिक मनोबल के कारक होने के कारण आपको ये मानसिक रूप से और स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको मजबूत बनाता है। साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा के नक्षत्र की पूजा करने से आपको आर्थिक रूप से भी ये सफलता प्रदान करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, और अगर हम राशिफल के अनुसार अगर देखें तो क्या कुछ भगवान को अर्पण जो है इस 16 सोमवार जो ये सावन के सोमवार हैं उस दौरान करने चाहिए अगर राशिफल के अनुसार देखे जाएं, और क्या कुछ शुभ रंग जो हैं वो रहेंगे ताकि उन शुभ रंगों का जो वस्त्र है वो धारण कर भगवान की जो पूजा है, भोले भंडारी की जो पूजा है वो की जाए? भगवान शिव को सोमवार के दिन जो सबसे प्रिय रंग है वो सफेद रंग है। भगवान शिव को आज के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पण करने चाहिए, सफ़ेद पुष्प अर्पण करने चाहिए, सफ़ेद अक्षत
जो टूटे हुए ना हो साबुत अक्षत अर्पण करने चाहिए। राशि अनुसार अगर आपकी मेष राशि है तो भगवान शिव को आज के दिन आप गंगा जल में लाल चंदन मिश्रित करके उससे उनका अभिषेक करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ है यानी कि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं तो भगवान शिव को आज के दिन आप पंचामृत से स्नान करवाएं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को गिलोय के रस से या फिर गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। वहीं कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, आज के दिन आपको गाय के दूध से गंगा जल मिश्रित करके और उसमें थोड़ी सी मिश्री उसमें डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले जातकों को आज के दिन भगवान शिव को शहद से अभिषेक करना चाहिए। वहीं कन्या राशि के जातकों को आज के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शुक्र की राशि है। आज के दिन आपको भगवान शिव का दही से अभिषेक करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन भगवान शिव का अनार के रस से, अनार के जूस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको ये काफ़ी लाभ देने वाला है। आगे बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर केसर युक्त दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। आगे बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों को गंगा जल में काले तिल का मिश्रण करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को भी काले तिल गंगा जल में और कच्चे दूध में मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को केसरी चंदन से भगवान शिव को अभिषेक करके प्रसन्न करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से जो राशिफल के अनुसार आपको भगवान भोले भंडारी को क्या कुछ अर्पण करना है। लेकिन डॉक्टर नीति, कई बार ऐसे सवाल होते हैं क्योंकि व्रत रखे जाते हैं सावन के सोमवार में, तो ऐसे में बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो इन सोमवार में व्रत करना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ नियम है? गर्भवती महिलाएं निसंकोच होकर भगवान भोलेनाथ की पूरे सावन के महीने आराधना करें। शास्त्रों में उनके लिए ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं है। व्रत करने के लिए उनको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर उनको उनकी मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती तो वो सिर्फ पूजा आराधना करके ही भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन अगर उनको व्रत रखना है तो वो निसंकोच होकर व्रत रखें और संध्या काल में, प्रदोष काल में पूजा के उपरांत ही व्रत का उद्यापन करें। जी, व्यापारियों के लिए अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी हैं जो कि शायद सोच रहे हैं कि नया काम जो है वो शुरू किया जाए या व्यापार जगत में कुछ नया किया जाए, तो सावन का महीना क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसमें अगर कोई अपना नया काम शुरू करना चाह रहा हो या जो घर है नया घर लेना चाह रहे हो या कोई भी नई शुरुआत घर की करना चाह रहे हो, तो क्या ये महीना जो है वो शुभ होता है किसी भी काम के लिए? बिल्कुल शुभ होता है। चतुर्मास के लिए भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में लीन हैं और भगवान शिव ने ही इस समय सृष्टि का सारा कार्यभार अपने कंधों पे लिया हुआ है। माता पार्वती ने इस महीने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए माता पार्वती भगवान शिव सह परिवार सहित इस महीने पृथ्वी पे साक्षात विचरण करने आते हैं। आपको अगर अपने कार्यस्थल में अगर एक शुभ ऊर्जा का प्रवाह करना है, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कोई आपको संकट चल रहा है या फिर आपको नए ऑफिस खोलने हैं, नया काम प्रारंभ करना है, तो इस महीने से शुभ महीना नहीं हो सकता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को भगवान शिव को अक्षत अर्पण करने चाहिए। पूजा अभिषेक के दौरान, रुद्र अभिषेक के दौरान जो आप अक्षत भगवान शिव को शिवलिंग पे अर्पण करते हैं, उन अक्षतों को आप एक चांदी की डिबिया में, हो सके तो ये चांदी की डिबिया आप अपनी माता से ग्रहण करें, क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक भी माना जाता है। माता के आशीर्वाद से ही आपको सुख संपत्ति भी मिलती है। इस अक्षत को एक चांदी की डिबिया में आप रख कर शुभ मुहूर्त में अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें। इससे आपके कार्यस्थल में श्री का वास यानी कि लक्ष्मी का वास हो जाता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाती है।
जी, बिल्कुल। तो आपने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना है। डॉक्टर नीति, छात्र जीवन की अगर यहाँ पर बात की जाए, खासकर छात्रों की यहाँ पर बात की जाए, सावन में वो किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं ताकि उन्हें जो उन्हें मनोकामनाएं हैं वो उनकी पूर्ण हो, और खासकर जो बच्चों का करियर होता है सबसे इम्पोर्टेंट, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो करियर वो अच्छा बना रहे, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक जो है बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक का महत्व जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस बीच अगर छात्रों को भगवान शिव की पूजा वो कर रहे हैं तो उस दौरान क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों को इस महीने हो सके तो शिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक आप अपने बच्चों से, अपने सह परिवार अवश्य करवाएं। जी। किसी भी पूजा में गणपति की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, और गणपति विद्या के कारक भी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह के, जो एक इंटेलिजेंस के कारक है, उसके भी माने जाते हैं। छात्रों को भगवान शिव के साथ साथ गणपति की आराधना भी इस महीने करना अनिवार्य है। आप गणपति को दूर्वा घास चढ़ाएं, और भगवान शिव को छात्र इस महीने हो सके तो रोज, नहीं तो सावन के सोमवार को आप 5 बेल पत्र, जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं, साथ में बेल के फल का जूस आप भगवान शिव को उससे अभिषेक करें। इससे आपकी इंटेलिजेंस लेवल और आपका फोकस अपने करियर के प्रति, अपने स्टडीज के प्रति और स्ट्रांग होगा, और आपको भगवान शिव का और भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, और खासकर सावन के जो सोमवार होते हैं उसमें कुंवारी कन्याओं के लिए ये कहा जाता है कि व्रत रखने से उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, मनोवांछित जो वर है वो उनकी प्राप्ति होती है। तो कुंवारी कन्याओं के लिए आप क्या बताएंगी, क्या कुछ पूजा में ध्यान उन्हें रखना है और क्या कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना है ताकि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो? बिल्कुल, जैसे कि माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया। शिव परिवार एक आइडियल दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अच्छा जीवन साथी मिले। यहाँ पे बहनों के साथ साथ जो पुरुष वर्ग है, अगर उनको भी अच्छी जीवन संगनी चाहिए तो सावन के महीने उनको भगवान शिव की पूजा आराधना व्रत नियम से करने चाहिए। सावन के सोमवार को तो कहते हैं कि साल के सोमवार एक तरफ और सावन के सोमवार एक तरफ। आप लोगों को सावन के सोमवार को विधि विधान से व्रत पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले आप उठकर स्वच्छ स्नान करें। स्नान के अंदर गंगा जल को अवश्य मिश्रित करें। साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी भी अपने स्नान के जल में आप उसको ऐड करें, जिससे कि जो आपके ऊपर शादी की बाधाएं, विवाह ना हो पा रही हैं, वो बाधाएं जो है वहाँ से खुल जाती हैं। जो हल्दी है वो जुपिटर का, यानी कि प्लैनेट बृहस्पति का कारक है, और बृहस्पति कहीं ना कहीं विवाह के कारक माने जाते हैं। ये बाधाएं आपकी मुक्त होती हैं। इसके उपरांत आप शिवालय में घर से जल लेकर जाएं। जब आप घर से जल लेकर जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पितृदोष के कारण या काल सर्प दोष के कारण या शनि की एक बुरे दुष्प्रभाव के कारण भी विवाह में बाधा आ रही होती है। तो जब आप घर से जल लेकर जाते हैं तो आपके ये सारे दोष शांत होते हैं। जल के अंदर काले तिल भी अवश्य मिलाएं, इससे पितृदोष और शनि के दोषों को शांति मिलती है। आप इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ में पंचामृत स्नान अवश्य करवाएं। पंचामृत में दूध, जिसमें गाय का दूध हो तो अति उत्तम है, उसमें दही को आप मिश्रित करें, देसी गाय के घी को मिश्रित करें, शहद को मिश्रित करें, अक्षत डालें, साथ में थोड़ा सा आप मिश्री भी डाल के भगवान शिव का अभिषेक करके उनको आप प्रसन्न करें। इसके उपरांत भगवान शिव को नैवेद्य पुंगी फल यानी कि पान उनको अति प्रिय है, सुपारी उनको चढ़ाएं, बेल पत्र धतूरा उनको अति प्रिय है। भांग चढ़ाने से भी भगवान शिव को अति प्रसन्नता मिलती है। और अगर आपको अपना खुश नुमान, अगर आपको दाम्पत्य जीवन चाहिए तो भगवान शिव को आप इत्र जरूर अर्पण करें। इत्र की खुशबू की ही तरह आपका वैवाहिक जीवन भी महकता रहे, ऐसी कामना के साथ भगवान शिव की आराधना करें। रुद्राभिषेक के उपरांत शिव आरती के साथ आप संपूर्ण विधि के साथ जब आप ये व्रत रखते हैं और संध्या काल में प्रदोष काल की पूजा के उपरांत आप व्रत को सात्विक आहार के साथ ही उसको आप उद्यापन करके अगर भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, साथ में ओम नमो शिवाय का मंत्र आप पूरे महीने आप चैंट करें। और हो सके जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप शयन के लिए पलंग पे नहीं, जमीन के ऊपर ही आप सोएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा।
जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, और खान पान का भी विशेष ध्यान जो है वो रखना होता है सावन के इस महीने में, चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जो डेली रूटीन के होती हैं कि आपको उन नियमों का खास ध्यान रखना है सावन के महीने में। जी बिल्कुल, इस महीने आपको मांस मदिरा का बिल्कुल भी पान नहीं करना है, साथ में प्याज और लहसुन का भी अगर आप त्याग कर सकते हैं तो अति उत्तम है। सावन के महीने हो सके तो अपनी वाणी को शुद्ध रखिए। श्रवण जो है, जब इस नक्षत्र में चंद्रमा पूर्णमासी को गोचर करते हैं, उसी के नाम से श्रावण मास का नाम रखा गया है। श्रवण का मतलब है सुनना, यानी कि इस महीने जितना हो सके आप भगवान शिव के स्तुति को सुने, उनके स्तोत्रों को सुने, उनके मंत्रों को सुने, उससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और हो सके इस महीने आप संध्या काल में अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए 2 कपूर के ऊपर लौंग की धुनी से पूरे घर को भी आप शुद्ध करें, आचरण शुद्ध रखें, किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें। इस महीने जितना हो सके आप एक शिव भक्त के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करें, और फिर देखें शिव कृपा आपके जीवन में कितनी सुख संपत्ति देती है। बिल्कुल, तो आपने जाना दर्शकों कि किस तरीके से सावन के सोमवार में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और शिव भक्ति में लीन होकर आप अपने समस्त दुखों को, आप का जो समस्त दुख है वो उनका नाश हो जाएगा। और डॉक्टर नीति, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को सावन के सोमवार की इतनी सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सावन के सोमवार में आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और भोलेनाथ की कृपा अगर आपको पानी है तो अपने सबसे जरूरी है कि अपने बड़ों का आदर सम्मान आप करें, क्योंकि उन्हीं में भगवान बसते हैं। इसी के साथ सावन के सोमवार पर आधारित इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। ओम नमः शिवाय।